और जो लगातार हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दरअसल इस वक्त आम नागरिक के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये औपचारिक जंग की शुरुआत है। हालांकि क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति तीनों आर्म्ड फोर्सेस की कमांडर होती हैं, तो ये ऑफिशियली तो वॉर जोन अभी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन अगर फौजें एस्केलेट होती हैं तो फिर इस तरह की स्थिति भी बनती हुई दिखेगी। और इस वक्त जो बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस मौजूद है। और देखिए बड़ी लंबी ये बैठक है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले जब मैंने आपको सबसे पहली खबर ये दी थी कि बैठक चल रही है, अभी तक भी ये बैठक जारी है। सीडीएस इसमें मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक वक्त पर विपिन रावत हुआ करते थे, उसके बाद अभी अनिल चौहान है, और अलावा इसके एयरफोर्स चीफ हैं, नेवी चीफ हैं और आर्मी चीफ हैं। तो तकरीबन 1 घंटे से बैठक चल रही है। जाहिर है कि कल की पूरी रात दरअसल बड़ी चैलेंजिंग रही सभी के लिए। प्रशांत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, आप नागरिक के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये ऑफिशियल वॉर की, जिसे हम कन्वेंशनल वॉर कहते हैं, क्या ये उसकी शुरुआत है? क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट संभव है, या फिर अभी सिर्फ समीक्षा चल रही है कि पाकिस्तान के दांत कितने हैं, जरा पहले ये गिन लिया जाए। देखिए, इसकी घोषणा तो सरकार ही कर पाएगी, लेकिन जिस तरीके से बैठक आज चल रही है आंतरिक स्तर पर और बाहरी स्तर यानी कि रक्षा स्तर पर और आंतरिक सिक्योरिटी पर, तो इस बात को देखिए विदेश मंत्रालय का जो बार बार एक बात कहना है और कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम जवाब देंगे, तो अभी तो मैं यही कह सकता हूं या ये कहना चाहिए कि ऑपरेशन बंद है, जवाबी कार्रवाई शुरू है। यानी कि जैसे ही उसने हमारी तरफ हिमाकत की, हमने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। तो अब वॉर जैसी सिचुएशन कब बनेगी, इसको कब ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन भारत का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि जवाबी कार्रवाई हम करेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। आप कल शाम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव की याद कीजिए, जो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, और उसके बाद ही ये सब कुछ होना शुरू हो गया। यानी कि हम जवाब देंगे, किसी भी स्तर से आप आएंगे उसी स्तर से हम आपको जवाब देंगे। और दूसरा अपडेट ये है, जैसा कि आपने कहा कि रक्षा मंत्री खुद जो है तीनों सेनाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और उसी के ठीक सामने मतलब कि साउथ ब्लॉक में बैठक हो रही है। और अब 12:30 बजे नॉर्थ ब्लॉक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। यही अगली बड़ी खबर भी है प्रशांत। दरअसल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आम नागरिक कैसे समझे इसे, क्योंकि पूरी रात जिस तरीके से इस ऑपरेशन को भारतीय मीडिया ने कवर किया है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है आम नागरिक के जहन में कि क्या ये ऑफिशियल शुरुआत है, क्या हम अभी वॉर में एंटर कर चुके हैं क्या। लेकिन उसके लिए अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि संविधान में आर्टिकल 352 का जिक्र है। आर्टिकल 352 ये कहता है कि नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है। तो पहले कैबिनेट की संस्तुति पर राष्ट्रपति इसकी इजाजत देंगी, राष्ट्रपति इसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगी, क्योंकि वही तीनों आर्म्ड फोर्सेस की कमांडर हैं। कैबिनेट संस्तुति करेगा, राष्ट्रपति उसको अनाउंस करेंगी, और आर्टिकल 352 उसके पहले अप्लाई होगा, जो नेशनल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। लेकिन प्रशांत, अभी जिस दूसरी बैठक की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ रक्षा मंत्री समीक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री की समीक्षा बैठक भी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान अगले 24 घंटे में क्या करेगा, जाहिराना उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रेटजी भी बन रही है और डिफेंस की स्ट्रेटजी भी बन रही है। देखिए, दो जो डीजी हैं वो करते क्या हैं, एक सीमा सुरक्षा बल यानी कि पूरी सीमा की निगरानी करता है अंदर रह के, और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल, जो बड़े सरकारी वाइटल इंस्टीट्यूशन है, हवाई अड्डे हैं, उनकी निगरानी सीआईएसएफ करता है। तो वो तमाम वो चीज़ों के लिए सीआईएसएफ के डीजी भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कल जो नागरिक उड़ानें 28 एयरपोर्ट पर रद्द की गई हैं, तो इसको भी आप
उसके बारे में भी बताएंगे सीआईएसएफ के डीजी। और उसके दो मायने हैं जो आपने पहले सवाल पूछा कि नागरिक उड़ानें रद्द करने का मतलब ये होता है कि वो तमाम ऐसे एयरपोर्ट भी होते हैं जहां से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, Absolutely. जहां से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, यानी कि नागरिक उड़ान रद्द करना। अब मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो उन एयरपोर्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बॉर्डरिंग एरिया के तकरीबन वो वही तमाम एयरपोर्ट्स स्थिति, हैं। या फिर तो अगर पूरी मैं कहती तरीके हूँ कि से वॉर में ऑफिशियली भारत बिल्कुल दाखिल होना नहीं चाहेगा, लेकिन ये तय है कि अगर पाकिस्तान अपनी हिमाकत से बाज क्यों नहीं होना आएगा, चाहेगा? एब्सोल्युटली, लेकिन जी। अगर ये तय है कि पाकिस्तान अगर अपनी हिमाकत से बाज नहीं आता है तो भारतीय फौज मुस्तैद है। जैसा प्रशांत बता रहे हैं कि जो इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, कल तक खबरें थी 21 एयरपोर्ट्स की और अब उनकी तादाद बढ़ा दी गई है, यानी कि एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट को नॉन फंक्शनल रखा गया है, वहां से कोई उड़ान संचालित नहीं होगी। क्योंकि देखिए कल की जो खबर है वो इस तरफ जुड़ती है। कल पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप पर हमला करने की कोशिश की, यानी कि पाकिस्तान जानता है कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ा तो भारत अपने एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए एयर स्ट्रिप को उसने निशाना बनाने की कोशिश की। तो हो सकता है इस तरफ भी इशारा कर रही हैं ये तमाम परिस्थितियां कि हमारे एयरपोर्ट अगर नॉन फंक्शनल मोड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं तो फिर इस तरह की तैयारियां जाहिराना तौर पर दिखती हैं।